नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में और हमारे यहाँ के जो राजा हैं, हमारे यहाँ के जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, इनके जो संसद है वो कौन कौन से सदन से मिलकर के जो बनी है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है, ऐसे ही राज्यों में होता है वो किस तरीके से होता है। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी हर किसी तक, आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक, आपके जो पढ़ने वाले जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन उन्हीं के बेसिस होंगे और उन्हें पूरी तरह से याद भी आपको हो जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। तो आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की संसद के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, संसद क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संसद, मेरे प्यारे साथियों, भारत की एक संसद है जो कि सेंट्रल में ये पाई जाती है, मतलब केंद्र में। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ सेंटर में होती है और ये ऐसी ही एक संसद जिसका नाम अलग है लेकिन होती वही है, ये होती है विधानमंडल। मेरे प्रिय साथियों, विधानमंडल जो होता है ये राज्यों में पाया जाता है। ये होता है आपका राज्य में और ये होती है आपकी सेंटर में। सेंटर बोले तो पूरे भारत की, और राज्य में बोले तो एक एक राज्य, जो कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें एक एक विधानमंडल है। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल अभी तक नहीं हो पाई है, तो वो है केंद्र शासित प्रदेशों में वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इनमें मेरे प्रिय साथी, ये 3 लोगों से मिलकर के बनती है। अब 3 लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें सदन आते हैं मेरे प्रिय साथियों। सबसे पहले जो आता है इसमें राष्ट्रपति आता है। दूसरे जो आते हैं इसमें आते हैं राज्यसभा। तीसरा जो आता है वो आता है लोकसभा। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में ये बातें कही गई हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जो सेंटर पे जो संसद होती है इसको 79 आर्टिकल में रखा गया है, और जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये 52 के अंदर आते हैं। जो राज्यसभा है ये हमारी 80 के आर्टिकल में आती है, और जो लोकसभा है ये हमारी 81 के अंदर आती है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी प्रकार से राज्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन राज्यों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जो बात कर लेते हैं वो इनके बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, तात्पर्य सिर्फ यही था कि सबसे पहले बस ये जो चीज़ें हमारे भारत में है, जो संसद के अंदर है, जो केंद्र के अंदर है, वही चीज़ें सेम टू सेम विधानमंडल में, यानी कि एक राज्य में भी यही चीज़ें होती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इनको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इनमें जो आता है वो बैठते हैं आपके PM साहब। इसमें जो आते हैं वो आते हैं आपके उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठते हैं, PM साहब लोकसभा में बैठते हैं, और राष्ट्रपति, इन सब का मतलब संसद जो मिलकर के बनी है ये वहाँ पर काम करते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सारे कामें चलते रहते हैं। यहाँ भी इनके अकॉर्डिंग काम चलता है, यहाँ भी चलता है और यहाँ भी चलता है। तो मेरे प्रिय साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भी इकलौते ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। क्योंकि भारत में जो एक प्रक्रिया जो चलती है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है, और ये प्रक्रिया तब कर पाते हैं तब भारत के PM इनको करने के लिए बोलते हैं, और इनके लिए कुछ स्वतंत्रता है, जैसे वीटो पावर जो दी गई है उनका भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब जान लेते हैं कि इनकी जो सीटें हैं वो किस प्रकार हैं।
तो मेरे प्रिय साथियों, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हो सकती हैं, जो कि अधिकतम की अगर हम बात करें, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, जो अधिकतम जो सीटें हैं वो हैं आपकी 552, और जो वर्तमान में जो होती हैं वो होती हैं हमारी 545। यानी कि 545 जो प्रेजेंट टाइम में होती हैं, अधिकतम इस समय 552 सीटें रखी गई हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, चुनाव जो होता है वो हमारा 543 पे होता है, 533 पर चुनाव होता है, प्लस इसमें 2 एंग्लो इंडियनों को रखा जाता है, जो कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इनको चुन करके भेजा जाता है। कब? जब इसमें पीएम साहब ये बोल दें कि साहब इनको आप रख लीजिए, यानी कि ये प्रस्ताव भाई साहब भेजते हैं इनके पास में, और जब जाकर के ये इन्हें चुनते हैं। ये अपनी मर्जी से इनको नहीं चुना जा सकता, यानी कि इन सीटों को खाली भी छोड़ा जा सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, वही चीज़ें इनके अंदर आती हैं। 250 सीटें यहाँ अधिकतम हो सकती हैं, और वर्तमान में जो है इनकी सीटें वर्तमान में 245 हैं। मेरे प्रिय साथियों, इनमें भी यही चीज़ें होती हैं कि 12 जो लोग हैं, मतलब 233 सीटों पर चुनाव होता है, और प्लस 12 जो लोग होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं जैसे साहित्य है, कला या फिर अच्छा हुनर रखने वाले। इन सबको यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के द्वारा ये चीज़ें आती हैं, मतलब ये लोग चुन करके राज्यसभा में बैठते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये ऐसे ही नहीं चुन के आते, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये प्रधानमंत्री ही इनकी सीटें भेजते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री इनकी लिस्ट भेजते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर ये इनको चुनाव करके भेजते हैं राष्ट्रपति जी। अगर इनका मन है तो भेज देंगे, अगर मन नहीं है तो इनको ये रोक भी सकते हैं। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ के जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनको जो सीट दी गई थी वो राज्यसभा की सीटें इनको प्रोवाइड कराई गई थी। ऐसे ही आपने रंजन गोगोई के साथ में देखा होगा कि जो रंजन गोगोई जो साहब हमारे चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ रह चुके हैं, उनको भी जैसे वहाँ से रिटायर हुए तो वो तुरंत राज्यसभा में भेजे गए थे, तो वो यहीं पर भेजे गए थे। मेरे प्रिय साथियों, जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इनके होने के बाद ये सेम चीज़ें चलती हैं इसी प्रकार यहाँ पर। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी जो समस्या है वो कौन कौन सी है। मेरे प्रिय साथियों, विधानमंडल जो होता है वो भी 3 लोगों से मिलकर के बना होता है। अब आप कहेंगे सर 3 लोग कौन कौन से हैं, तो मेरे प्रिय साथियों यहाँ पर भी यही सेम है। जो 52वें राष्ट्रपति की बात की है तो यहाँ पर राज्य की बात हो रही है, तो मेरे प्रिय साथियों यहाँ भी राज्यपाल की बात होगी, राज्यपाल। और यहाँ पर जो है विधानसभा, और यहाँ होती है विधान परिषद। तो मेरे प्रिय साथियों ये होती है द्विसदनात्मक। राज्यों में बहुत कम है, यानी कि ये सिर्फ अब 6 राज्यों में ही है, बस 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में ये सब नहीं है। पहले ये 7 हुआ करती थी, जो जम्मू कश्मीर को हटा करके ये अब 6 रह गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी परसीमन चल रहा है, वहाँ का अभी कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पर ये अभी विधान परिषद दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, जो इनका जो सिस्टम होता है वही तो इनका सिस्टम होता है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही लोकसभा का जो काम होता है वो विधानसभा में काम होता है, ऐसे ही राज्यसभा में जो काम होता है वही विधानसभा में, विधान परिषद में भी काम होता है। मेरे प्रिय साथियों, जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थोड़ा सा एरिया अलग हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, अब अगर हम इनकी सबकी उम्र की बात करें, मतलब उम्र की बात करें, तो भी ये सेम चीज़ें आती हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो सेम होती है वो 35 वर्ष इनकी आयु में होती है, 35 वर्ष आयु इनके लिए चाहिए होती है। इन भाई साहब के लिए 30 वर्ष चाहिए, और इन जो लोकसभा जो पीएम बनने के लिए उम्र जो चाहिए वो आपको 25 वर्ष चाहिए। और ऐसे ही सेम है, जो 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए चाहिए, 35 वर्ष
राज्यपाल बनने के लिए विधानसभा में भी अगर कोई व्यक्ति पहुंचना चाहता है तो मेरे प्रिय साथियों 25 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार 30 वर्ष विधानसभा में भी यही चीजें होनी चाहिए, विधानसभा में 30 वर्ष। मेरे प्रिय साथियों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फाइट होता है वो इनकी उम्रों को लेकर होता है। तो राज्यपाल, एक विधान परिषद, एक राज्यसभा जो 30 वर्ष और लोकसभा की, ये सबसे ज़्यादा फाइट होती है। अधिकतम सीटों पर भी फाइट ज़्यादा होती है, वर्तमान में भी होती है। मेरे प्रिय साथियों इसी प्रकार जो स्टेट पर काम होता है वही यहाँ पर काम होता है। तो मेरे प्रिय साथियों इनकी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं अभी तक की जा रही हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन जो बन करके आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फाइट हो रहे हैं अब जो पेपर आपके आ रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों इसमें जो 52 में राष्ट्रपति है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। इसी प्रकार राज्यपाल जो होता है वो जो आते हैं राज्यपाल 153 राज्यपाल आते हैं। विधानमंडल जो आता है वो आपका 168 के लगभग 168 में विधानमंडल आता है। उसके बाद में विधानसभा जो आती है 170 और 169 में विधान परिषद आपकी आती है। तो मेरे प्रिय साथियों इनकी उम्रों को लेकर भी और इनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी इसी प्रकार से होती है। तो मेरे प्रिय साथियों अभी तक आपने अगर इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनसे होने वाले क्वेश्चनों को मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगा और उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद हुए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों सेशन अगर समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो सकता है इसे शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं क्वेश्चनों को। तो मेरे प्रिय साथियों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आप लोगों को ये बताने मैंने रिवाइज के लिए कि वो कौन कौन से मैंने इसमें आपके सटीक बैठते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों राष्ट्रपति की जो आयु होती है वो कितनी होती है बताइए जल्दी। तो मेरे प्रिय साथियों वो होती है 35। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना बताया था मैंने। तो मेरे प्रिय साथियों बताइए जल्दी से, वो बताया था मैंने 52। मेरे प्रिय साथियों संसद का अनुच्छेद कितना था, वो था 79। लोकसभा में कितने अधिकतम सीटें हो सकती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों 552 सीटें मैंने ये बता रखी हैं। राज्यसभा में कितनी अधिकतम सीटें होती हैं, तो वो है 250। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो मेरे प्रिय साथियों कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। विधानमंडल में कौन से सदन होते हैं, विधानमंडल में कौन कौन से हैं, वैसे इनमें 3 होते हैं जो मैंने बताए थे जहां विधान परिषद है, वरना इनमें 2 या फिर जहां विधानसभा मतलब विधान परिषद जहां है वहां पर 3 होते हैं। ठीक है, जो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, कहां पर, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कितने लोगों को कर सकते हैं, वो है मेरे प्रिय साथियों 12। और लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, लोकसभा में, लोकसभा मतलब जहां पीएम साहब बैठते हैं, तो वहां पर कौन से 2 लोगों को कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों लास्ट सवाल है वो है राज्यपाल की आयु कितनी होती है। तो राज्यपाल की कितनी आयु होती है मेरे प्रिय साथियों, जो राष्ट्रपति की होती है, कितनी होती है, 35 वर्ष। तो मेरे प्रिय साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे सवाल और उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है इसे कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मेरे प्रिय साथियों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के अगले जो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा वो दूंगा मैं आपको राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो मेरे प्रिय साथियों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और जितना हो सकता है इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।